हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे देयर आर द 3 डिफरेंट ग्रुप्स विच अगेन बिलोंग्स टू द क्रिप्टोगैमी, है ना। क्रिप्टोगैमी को 3 डिफरेंट ग्रुप्स बिलोंग करते थे। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द अल्गी एंड देयर टाइप्स, ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड वन दैट इज द टेरिडोफाइटा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। तो अभी नेक्स्ट है जो अनादर कैटेगरी दैट इज द फेनेरोगैमी, बराबर। कि जैसे कि हमने पढ़े थे कि किंगडम प्लांटी है विच अगेन क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज। कौन से थे? क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी के 3 जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अभी आज के वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं? जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगेन दिस जिम्नोस्पर्म विच अगेन बिलोंग टू द फेनेरोगैमी कैटेगरी, है ना। फेनेरोगैमी कैटेगरी में 2 ग्रुप्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों में से आज हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अभी सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म, कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है वो। तो जिम्नोस का मतलब क्या है? जिम्नोस इज नथिंग बट द नेकेड एंड द स्पर्म्स आर द सीड्स, है ना। मतलब ऐसे मेंबर्स, ऐसे प्लांट जिनकी सीड कैसे रहेगी? नेकेड रहेगी, राइट। मतलब नेकेड मतलब फिर से क्या बोल सकते हो कि सीड जो है वो कैसी रहेगी? नॉट कवर्ड। सीड इज नॉट कवर्ड, है ना। ऐसी सीड जो कवर्ड नहीं है, कोई भी ओवेरियन वॉल से या फिर वॉल से वो सीड कोई भी कवर्ड नहीं है, ऐसे सीड कहाँ पे पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कि पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म को कितने मेंबर्स जो है वो बिलोंग करते हैं, कितने स्पीशीज बिलोंग करते हैं वो। तो पूरे होल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे होल वर्ल्ड में 70 जेनेरा और 1000 स्पीशीज जो है वो बिलोंग करते हैं। किसको? जिम्नोस्पर्म को। मतलब पूरे वर्ल्ड में जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले प्लांट्स कितने हैं? वो सभी प्लांट मतलब कितने जेनेरा रहेंगे? 70 जेनेरा और 1000 स्पीशीज जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। और ये तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई। अगर हम अपने इंडिया की बात अगर करते हैं तो इंडिया में कितने रहेंगे? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 जेनेरा। कितने हैं? 16 जेनेरा एंड 53 स्पीशीज। कितना है? 16 जेनेरा और 53 स्पीशीज जो है वो किसके? जिम्नोस्पर्म के। जो मतलब 16 जेनेरा और 53 स्पीशीज जो किसको बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। ये कि क्या हो गया? ये पूरे मतलब इतने 16 जेनेरा और 53 स्पीशीज कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। बट पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले कितने प्लांट्स हैं? 70 जेनेरा है और 1000 स्पीशीज है। क्लियर? अभी उसके बाद नेक्स्ट देखो कि पर्टिकुलर ये जो प्लांट है उनकी लाइफ साइकिल कैसे रहेगी, है ना। कि पर्टिकुलर वो किस तरह से कौन से प्लांट्स उनकी कैटेगरी क्या है, वो किस तरह से डेवलप्ड होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि पर्टिकुलर ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कैटेगरी मन बोलने से अच्छा क्या बोल सकते हैं कि कौन से प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करेंगे। अभी एक तो पता चल गया हमको कि जो सीड ऐसे प्लांट जिनकी सीड कवर्ड नहीं है वो प्लांट क्या करते हैं? जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। ये एक पता चल गया हमको। फिर से कि पर्टिकुलर श्रब है, एवरग्रीन प्लांट है या फिर ऐसे प्लांट जिनकी हाइट मीडियम है या फिर टॉलेस्ट प्लांट है ना। ऐसे सभी प्लांट्स किसको बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने क्रिप्टोगैमी में पढ़े थे कि पर्टिकुलर ऐसे प्लांट जिनका एक्वाटिक हैबिटेट है, जो टेरेस्ट्रियल है, ये पर्टिकुलर प्लांट ये ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये हमने डिस्कस किए थे।
राइट। तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में एवरग्रीन प्लांट है, या फिर से क्या बोल सकते हो कि जिनकी हाइट मीडियम है, जो बहुत छोटे भी है, जो श्रब्स भी हैं, या फिर से जो बहुत टॉलेस्ट भी है, जिनकी हाइट बहुत टॉल है, ऐसे भी प्लांट वो किसको बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। क्लियर। अभी एक ऐसा स्पीशीज जो कि बहुत टॉलेस्ट है, मतलब टॉलेस्ट स्पीशीज अगेन विच बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म, एक ऐसा प्लांट का स्पीशीज, एक ऐसा स्पीशीज जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, बट उसकी हाइट जो है वो कैसी है, बहुत टॉल है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द रेडवुड ट्री। उसका नाम क्या है, रेडवुड ट्री। दिस इज अगेन दिस प्लांट विच अगेन बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म। ये एक ऐसा स्पीशीज है जो किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, जो कि कैसा है, बहुत टॉलेस्ट है, मतलब क्या बोल सकते हो कि उसकी जो हाइट है वो बहुत टॉल है। क्लियर है। उसके बाद अभी फिर से क्या है, द प्लांट विच बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म दैट प्लांट कैन बी डिफरेंशिएट। वो प्लांट क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। कहाँ किस किस में डिफरेंशिएट होगा, रूट, स्टेम और लीव्स में। मतलब पर्टिकुलर ये जो प्लांट जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी प्लांट्स ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब ये 3 डिफरेंट पार्ट में पर्टिकुलर प्लांट क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। क्लियर। फिर से एक कैरेक्टर किसका, जिम्नोस्पर्म का, कि पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म के प्लांट के जो रूट है, दैट रूट इज अगेन एसोसिएटेड विद फंगल पार्टनर। वो किससे एसोसिएटेड रहते हैं, फंगल पार्टनर से एसोसिएटेड रहते हैं। अगेन दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा। उसको क्या बोला जाता है, माइकोराइजी जो स्पीशीज है, मतलब कौन से, कि फंगल पार्टनर जो जिम्नोस्पर्म के रूट के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। राइट। पर्टिकुलर ऐसे भी कुछ है, मतलब जिम्नोस्पर्म के ऐसे भी कुछ प्लांट है, वो पर्टिकुलर प्लांट के जो रूट है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, फंगल के साथ, फंगस के साथ क्या रहते हैं, वो एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि हमने अलगी में पढ़े थे, है ना, कि पर्टिकुलर कुछ अलगी जो थे दैट इज द लाइकेंस। लाइकेंस का एग्जाम्पल पढ़े थे, जहाँ पे फंगी और अलगी जो थे वो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते थे, बराबर। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या बताया है कि जिम्नोस्पर्म के जो रूट्स रहते हैं, दैट रूट्स आर अगेन एसोसिएटेड विद फंगल पार्टनर, मतलब फंगी के साथ, फंगाई के साथ वो पर्टिकुलर वो रूट्स क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, है ना। दैट इज अगेन कॉल्ड एज द माइकोराइजी स्पीशीज। उसको ही क्या बोला गया है, माइकोराइजा बोला गया है। क्लियर। उसका जो एग्जाम्पल है, मतलब कौन से प्लांट जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं और उसका मतलब वो उसके जो रूट है वो फंगल के साथ क्या रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा। द एग्जाम्पल इज द पाइनस। उसका कौन सा एग्जाम्पल है, पाइनस का। मतलब पाइनस ये एक प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है और उसके जो रूट्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, फंगाई के साथ, फंगल पार्टनर के साथ वो क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो जिनके रूट्स, अगेन दैट प्लांट विच बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म, उनके रूट्स किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। किसके साथ बोला गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इट इंक्लूड द साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, है ना। मतलब ऐसे प्लांट के रूट्स विच, ऐसे प्लांट्स जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग कर रहे हैं, उनके रूट किसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करेगा, बराबर। तो पर्टिकुलर उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज द कोरोलाइट्स। उनको क्या बोला जाता है, कोरोलाइट्स बोला जाता है।
क्लियर। एग्जाम्पल क्या है उसका, एग्जाम्पल इज द साइकस। उसका कौन सा एग्जाम्पल है, साइकस उसका एग्जाम्पल है। मतलब साइकस ये प्लांट विच अगेन बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म, देयर रूट्स, उसके ये साइकस प्लांट्स के जो रूट्स है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, है ना। दैट आर अगेन कॉल्ड एज द कोरोलाइट्स, उनको ही क्या बोला गया है, कोरोलाइट्स बोला गया है। क्लियर है इतना। अभी फिर से क्या है कि इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या रहेगा कि ये कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा ना, कि जैसे फंगी और अलगी का लाइकेंस था, वो दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते थे, है ना। अलगी कुछ फंगाई को बेनिफिशियल था और फंगाई अलगी के लिए बेनिफिशियल था, है ना। सेम ये भी यहाँ पे एसोसिएटेड है, मतलब इनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो गए, है ना। तो माइकोराइजा जो है, जो रूट में एसोसिएटेड रहते हैं, तो पर्टिकुलर ये जो माइकोराइजा स्पीशीज जो है वो क्या करते हैं जनरली कि पर्टिकुलर रूट बॉर्न डिसीजेस जो है ना, पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म प्लांट को, जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो मतलब एग्जाम्पल है दैट इज द पाइनस। ये पाइनस प्लांट के जो रूट्स हैं वो रूट्स में अगर कोई भी डिसीज कॉज होता है तो वो डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, माइकोराइजा रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब माइकोराइजा क्या करेगा, पर्टिकुलर पाइनस के रूट्स को जो रूट बॉर्न डिसीज जो है वो डिसीज होने नहीं देगा। क्लियर, समझ में आया है। ये क्या पढ़े कि पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले कौन से मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं वो ये पढ़े। तो कौन से मेंबर्स है कि ऐसे भी कुछ मेंबर्स जो श्रब्स है, या फिर ऐसे कुछ मेंबर्स जिनकी हाइट मीडियम है, या फिर ऐसे कुछ मेंबर्स जो टॉलेस्ट है ना। ऐसे डिफरेंट हाइट वाले जो प्लांट है, डिफरेंट हाइट वाले जो स्पीसीज है, वो सभी स्पीशीज किसको बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, राइट। फिर से क्या बोला गया है कि उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉलेस्ट स्पीशीज का, मतलब ऐसी एक स्पीशीज जो उस जिनकी हाइट बहुत टॉल है और जो किसको बिलोंग कर रहा है, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग कर रहा है, दैट इज द रेडवुड ट्री। उसको ही क्या बोला गया है, रेडवुड ट्री बोला गया है। क्लियर। उसके बाद फिर से क्या पढ़े कि पर्टिकुलर ये जो जिम्नोस्पर्म है ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब कौन से पार्ट में डिफरेंशिएट होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में जिम्नोस्पर्म क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि पर्टिकुलर ऐसे कुछ मेंबर्स, ऐसे कुछ प्लांट जो किसको बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, बट उनके जो रूट्स है वो कुछ फंगल पार्टनर के साथ, बैक्टीरिया के साथ कैसे रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब वो दोनों कंबाइन रहते हैं, राइट। तो उसका फिर से एक एग्जाम्पल था कौन सा, दैट इज द पाइनस। पाइनस ये एक प्लांट, ये एक मेंबर जो किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, राइट। उनके जो रूट्स है, दैट रूट्स आर अगेन एसोसिएटेड विद द फंगल पार्टनर, वो फंगाई के साथ क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है, एंड फॉर्म्स द माइकोराइजा स्पीशीज। बराबर उनको क्या बोला गया है, माइकोराइजी बोला गया है। जैसे कि हमने लाइकेंस का पढ़े थे, जब अलगी और फंगाई दोनों एसोसिएटेड होते हैं तब उनको क्या बोला जाता है, लाइकेंस बोला जाता है, बराबर। सेम उसी तरह जब जिम्नोस्पर्म का प्लांट कौन सा, पाइनस, उसके रूट्स अगर फंगल पार्टनर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं देन दैट आर कॉल्ड एज द माइकोराइजी। उनको क्या बोला जाएगा, माइकोराइजी स्पीशीज बोला जाएगा। क्लियर। अभी माइकोराइजी का फंक्शन क्या है कि पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म के प्लांट को, कुछ भी प्लांट के रूट्स को कुछ भी अगर डिसीज होते हैं तो वो पर्टिकुलर डिसीज से प्रिवेंट करने का काम कौन करते हैं, माइकोराइजी करते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखें किसका, साइकस का, है ना। इसका एग्जाम्पल देखें कि पर्टिकुलर ये प्लांट के जो रूट्स है
दैट रूट्स आर अगेन एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज द साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, है ना। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। मतलब पर्टिकुलर ये स्पीशीज जो है वो एनवायरनमेंट से या फिर सॉइल से नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। अगेन देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द कोरोलॉइड्स। उनको ही क्या बोला गया है? कोरोलॉइड्स बोला गया है। मतलब पर्टिकुलर ये जो कोरोलॉइड्स है इनका फिर से फंक्शनिंग क्या रहेगा कि ये पर्टिकुलर क्या करेगा? सॉइल में से नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर प्लांट को क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्लियर? इतना हम पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ द लीव्स विच इज अगेन प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म की कौन से लीव्स के टाइप्स जो है जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट में पाए जाते हैं वो, बराबर। तो देर आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स। लीव्स के 2 डिफरेंट टाइप्स है। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द सिंपल लीव्स एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द कंपाउंड लीव्स, है ना। दोनों भी जो लीव्स के टाइप्स है दैट आर फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट है या फिर जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स जो है वो सभी के पास ऐसे कुछ मेंबर्स रहेंगे विच अगेन शोज द सिंपल टाइप ऑफ लीव्स, और ऐसे कुछ मेंबर्स है जो कंपाउंड लीव्स शो करते हैं। क्लियर? अभी हमको पता होना चाहिए कि सिंपल लीव्स का मतलब क्या है और कंपाउंड लीव्स का मतलब क्या है, बराबर। तो सिंपल लीव्स का मतलब क्या है? कुछ इस तरह से, मतलब पर्टिकुलर दिस इज अगेन कॉल्ड एज द वेन, है ना। ऐसे लीव्स जिनकी वेल कहीं से भी कट नहीं हुई है, ये इसको क्या बोला जाता है? दिस इज द लीफ वेन। ये क्या है? लीफ वेन है, बराबर। कुछ इस पैटर्न के अगर लीव्स रहते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो वेन है वो कहीं से भी कट हुई है क्या? नहीं है। ऐसे लीव्स को क्या बोला जाता है? सिंपल लीव्स बोला जाता है। फिर से कंपाउंड लीव्स का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर ये जो वेन है वो क्या हुई है? ब्रेक हुई है ना। मतलब बीच में कुछ इस तरह से अगर पर्टिकुलर कुछ इस तरह से अगर लीव्स शो होते हैं, जैसे कि आपको पता है नीम का पेड़ है ना, कुछ इस तरह से नीम के जो फ्लावर्स रहते हैं, नीम के जो लीव्स है ना, वो कुछ इस तरह से लीव्स शो करते हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ लीव्स इज अगेन कॉल्ड एज द कंपाउंड लीव्स। ये लीव्स को क्या बोला जाता है? कंपाउंड लीव्स। अगेन फिर से क्या बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं? दोनों भी टाइप्स के लीव्स को शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स रहेंगे जो सिंपल लीव्स शो कर रहे हैं और कुछ ऐसे मेंबर्स रहेंगे जो कौन से लीव्स शो कर रहे हैं? कंपाउंड लीव्स शो कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया लीव्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द लाइफ साइकिल, कि पर्टिकुलर ये प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे रहेगी। दे आर द स्पोरोफाइटिक। वो कैसे है? स्पोरोफाइटिक है। मतलब फिर से क्या बोल सकते हैं कि डिप्लॉयड नेचर रहेगा। उनका नेचर कैसा रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। अगेन वी कैन कॉल्ड एज दे आर द हेटेरोस्पोरस। वो कैसे है? हेटेरोस्पोरस है। अभी लास्ट वीडियो में फिर से हमने डिस्कस किए थे कि हेटेरोस्पोरस मतलब क्या है? हेटेरोस्पोरस मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज that produce the 2 different types of the spores। ऐसे स्पीशीज जो 2 डिफरेंट स्पोर्स क्या कर रही है? प्रोड्यूस करती है। तो 2 डिफरेंट स्पोर्स मतलब कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द मेल स्पोर एंड अनदर वन दैट इज द फीमेल स्पोर, बराबर। मेल स्पोर इज अगेन कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरो, है ना, माइक्रोस्पोरोफिल। अगेन फीमेल स्पोर इज अगेन कॉल्ड एज द मेगास्पोर। फिर से उसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोर बोला जाएगा।
क्लियर। पर्टिकुलरली ये डिवाइड होके उनके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे एंड बोथ मेल एंड फीमेल स्पोर्स आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। फिर से जाइगोट मतलब पर्टिकुलर सीड रहेगा, अगेन दैट सीड हैविंग द एबिलिटी टू डेवलप द होल प्लांट। वो प्लांट के पास क्या रहेगी? वो सीड के पास एबिलिटी रहेगी कि वो पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। इस तरह से उनकी लाइफ साइकिल है, जो एक मेंबर से दूसरे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। हिट्रोस्पोरस का मतलब समझ में आया है। होमोस्पोरस और हिट्रोस्पोरस दोनों भी हमने डिस्कस किए थे। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर ऐसे स्पीशीज जो एक ही टाइप के स्पोर को क्या करते हैं? पर्टिकुलर प्रोड्यूस करते हैं। बट हिट्रोस्पोरस है मतलब क्या होगा कि मेल स्पोर अलग रहेंगे और फीमेल स्पोर अलग रहेंगे। हिट्रोस्पोरस है, इसका मतलब फिर से हम बोल सकते हैं कि वो कैसे है? डायसेक्सुअल है। और फिर से एक बात कि जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो कुछ डायसेक्सुअल भी है और कुछ यूनिसेक्सुअल भी है। अभी हिट्रोस्पोरस की बात करते हैं, मतलब डायसेक्सुअल है। मतलब फिर से क्या है? डायसेक्सुअल का मतलब कुछ स्पेसीज जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो एग प्रोड्यूस करेंगे। बराबर। दोनों का क्रॉस होके, दोनों का फ्यूजन होके एक जाइगोट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। इस तरह से पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। In this way we complete this topic, कौन सा? That is the gymnosperm. In the next video we will discuss the another topic, that is the angiosperm.